अब आज हम पढ़ने वाले हैं ये कन्वर्सेशन पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपको अजान का तर्जमा पढ़ाना चाहता हूँ आज। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। उरीदो, उरीदो का मतलब है आई वांट, मुझे चाहिए। ठीक है, उरीदो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, पूरा ये लफ्ज है। शक्का, शक्का का मतलब है फ्लैट। आपने यकीनन याद नहीं किया होगा, तो शक्का का मतलब है फ्लैट। तो उरीदो शक्का। अब होमवर्क ये दिया है जो कि आज ही शेयर होगा, यानी कि आने वाले घंटों में शेयर होगा। और वो ये है कि आपने लिखना है उरीदो, और यहाँ से 10 लाइनें निकालनी है। और मैं भी अभी बार बार आपसे कहूंगा कि ये मुझे दिखाओ दिखाओ, ताकि आपको होमवर्क की आदत बढ़ जाए। उरीदो के साथ यहाँ लिखो उरीदो किताब, उरीदो कलम। ठीक है, और ऐसी चीजें लगाओ, जितनी चीजें आपको आती हैं वो लिखे यहाँ पर। तो ये एक जुमला था जो कि मैंने साइड में कर दिया। अब दूसरा एक बहुत अहम लफ्ज जो आज आप सीखने वाले हैं, दो लफ्ज सीखने वाले हैं, इसलिए दो लफ्जों की जगह छोड़ दें। एक लफ्ज है मिन फदलिक। मिन फदलिक, मिन का मतलब है से, फजल, फजल फजल वही उर्दू वाला फजल है, तो दुआ के साथ पढ़ेंगे तो फजल हो जाएगा, फजल अल्लाह का फजल है। और का मतलब है तेरा, तो फदलिक हम पढ़ेंगे। मिन फदलिक, असल में ये फ्रेज है, आपने इसको अलग अलग नहीं करना, एक ही बोलना है मिन फदलिक। मिन फदलिक का मतलब होता है काइंडली। ये अच्छा लफ्ज है, काइंडली के माने में बहुत जरूरी लफ्ज है। मिन फदलिक क्या लफ्ज है अहमद? من فضلك. हाँ, क्या लफ्ज है अहमद? من فضلك. वेरी नाइस, मिन फदलिक, यानी काइंडली काइंडली काइंडली, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके बाद एक लफ्ज आ रहा है लदई। लदई का मतलब होता है हैव, हैव के मानों में। लेकिन इसके साथ एक और लफ्ज भी आ सकता है लदई, और एक और लफ्ज है इंद, इंद। दोनों का मतलब होता है हैव। ठीक है, हो गया। अब इसके साथ क्या करते हैं ये लोग, इसके साथ लगा देते हैं ना। ना का मतलब होता है हमारा, हमें या हमारा। तो लदई ना का मतलब है हमारे पास, वी हैव, लदईना, वी हैव। इसकी जगह पे आप आइंदा लगाएंगे और 10 जुमले लिखेंगे लदईना। जैसे आइंदा है, आइंदा, तो आइंदा का मतलब हो जाएगा इंदना, वी हैव, इंदना और लदईना दोनों चलेगा। दोनों बहुत ज्यादा है, लेकिन इंदा ज्यादा है, आइंदा ज्यादा है। इंदी, इंदना। आपने एक इंदना याद करना है, यानी कि वी हैव, और दूसरा है इंदी या लदैया, इसका मतलब होगा आई हैव। लदैना, वी हैव शक्कतन जमीलतन, इसका मतलब होता है खूबसूरत घर, खूबसूरत फ्लैट। तर्जुमा उल्टा करेंगे, शक्कत जमीला, जमीला का मतलब खूबसूरत, खूबसूरत फ्लैट। हमारे पास खूबसूरत फ्लैट है। अच्छा, लो भाई, आपने कुछ लफ्ज याद किए हैं, जिसमें से पहला लफ्ज था माँ, क्या। दूसरा फिर आपने सीखा कैफा, कैसे। फिर आपने सीखा हल, क्या। यस नो क्वेश्चन के लिए हल आता है, हल क्या। फिर आपने सीखा आईना, आईना का मतलब है कहाँ, वेयर, कहाँ। फिर आपने सीखा मन, हु, मन के माने है हु। ये लफ्ज दोहरा दे जरा, क्या लफ्ज लिखे हुए सारे? ما كيف هل أين من من. मन, वेयर। ये आपने सीखी सलाह, ये आपने सवाल करने के लिए सीखे थे, और ये बहुत जरूरी है आपको आना। और ये बहुत जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, चीज आपको सारे आ गई। अच्छा, अब आएगा लफ्ज एक आ ये रहा है। हाँ, एक बात थी, ये जो आपने अभी लदैना के साथ में और एक ईंधन कुछ बताया था ना, वो मेरे से मिस हो गया होगा, एक बार तो बताइए. लदई के लिए लदई अलग लफ्ज है और ना अलग लफ्ज है। ठीक है, ठीक है। लदई का मतलब होता है हैव,
या पास। और दूसरा लफ्ज है इंदा। ये दोनों लफ्ज एक ही मानों में है। ठीक है, लदई और इंदा, जी इसका मतलब होता है पास या हैव के मानों में। इसके साथ ये लोग लगाते हैं ना, यानी हमारे पास, या इसके साथ लगाते हैं या। तो लदई या लदई इंदी, इंदना, ऐसे बोलते हैं ये लोग। इसका मतलब है आई हैव। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक काम करें कि आप लिखें इंदी, इंदी लिखे और इससे 10 लाइनें खींचे। अब आप पता नहीं कब समझेंगे ये काम। इंदी का मतलब है आई हैव, तो यहाँ लिखो इंदी किताब, मेरे पास। ठीक है, इन द अहमद, अहमद के पास। इन तो इंदना के साथ में लिखे या इंदी के साथ में लिखे, दोनों एक ही है? हाँ, इंदा के साथ लिखिएगा, शाबाश। इन द अहमद, हाँ सॉरी, इन दी कर देंगे ना तो मेरे पास कौन है, मेरे पास है कुछ, तो मेरे इन दी अहमद। मैं आपसे कहता हूँ यार आप बात नहीं कर रहे यार, तो आप कहेंगे यार मेरे पास बच्चे हैं यार, वो मेरे पास अब्बू है, मेरे पास बेगम है यार, मेरे पास किताब है यार। आप समझ रहे हैं, मेरे पास आई हैव के मानों में। आ, जी। तो ये उसी माने में आएगा। तो और एक इंदना भी वही है? इन दना का मतलब है वी, आई और वी, इसमें फर्क ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, या है ना वो। यार ये वही बात है ना यार, हमने रब्बना और रब्बी, रब्बी, जी रब्बना, जी जी ये वही है। जी जी, समझ गया। हबीबी, हबीबना। ठीक हो गया। जी जी जी। अच्छा जी, आज जो लफ्ज क्या बंदा है ये अहमद। अब देखो ये, अच्छा कोई सवाल हो ना उसको जमा कर दिया करो, और फिर उसके आगे पढ़ते जाओ। ठीक है, जब जब दोबारा आएंगे दोबारा उसकी तरफ आ जाएगी ना। ठीक है, आगे आगे जो अहम बात थी वो आपने सुनी नहीं। आपने सवाल करने वाले जो लफ्ज है वो बहुत अहम अहमियत रखते हैं, कि आपने सवाल करना होता है बात शुरू करने के लिए ना। सवाल जरूरी होता है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या हाल है, कैसे हो, ये कैसे। तो बेहतर ये है कि आप सवाल करना सीखें, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे लफ्ज आपको यहाँ लिखे अभी। एक और लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं आज, और वो लफ्ज है कम। कम का मतलब होता है कितने, हाउ मैनी के मानो में। लिखो उसको, क्या लफ्ज है, 10 दफा दोहरा दो जल्दी से, क्या लफ्ज है ये, क्या लफ्ज कम 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 है? कम 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 इसको कम क्या कम 10 कम। दफा। हाँ, ये तरीका यार मुझे ये सिर्फ सलीका सीख ले कि यार हमने लफ्ज को 10 दफा दोहराना है। ये तो आसान लफ्ज है ना, कम। कम का मतलब है हाउ मैनी। ठीक है जी। अब इसके साथ आपने क्या करना है, ऐसे 10 लाइनें लगाए। ठीक है, और लिखिए यहाँ कम, कम किताब, कम फुलूस। फुलूस किसे कहते हैं, मनी को। रोटी, मानी, ये याद रह गया, शाबाश। फुलूस, कम फुलूस। कितने पैसे हैं भाई। कम अख, कम अख। कितने भाई कितने है, भाई, हाँ। कितने? हाँ बस ठीक है, शाबाश। ऐसे मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि लफ्ज कैसे बोलना है। तो कम बैत, कितने घर। ठीक है, आप इसके साथ जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा देते हैं। तो कम का मतलब है हाउ मैनी। अब आगे लिखा हुआ है गुरफतन। वैसे इसकी शेप ऐसे आती है, देखो उरीद के बाद देखो ना शक्कतन आ गया। कम गुरफतन, कितने कमरे, कितने फ्लैट। मैं एक फ्लैट चाहिए, या ठीक है ना, यहाँ पे आता है। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में आप बोलेंगे कन्वर्सेशन में, सिंपल कम गुरफा। तो कम गुरफतन, कितने कमरे हैं, फिश शक्का, घर में। फ्लैट में कितने कमरे हैं, फिश शक्कती, फ्लैट में खम्स, 5 है। गुरफ, ये देखो इसकी जमा है। लफ्ज क्या है, गुरफा, उसकी जमा क्या है, गुरफ, उसकी जमा भी। ठीक है, क्या लफ्ज है ये? अब देखो ना, नहीं बोलेंगे ना तो कल आप फिर आपको याद नहीं रहेगा कि कभी क्या लफ्ज था, पता नहीं क्या लफ्ज था। क्या आप जुबान से सर जल्दी अदा कर। जब भी कोई नया मुझे लफ्ज आए ना, देखो जब भी कोई नया लफ्ज आए ना, उसको फौरन बहाने बहाने से 10 बार ऐसा ना मेरे। अच्छा अच्छा, गुरफ, गुरफ, हाँ हाँ ठीक, गुरफ, 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 जैसे मैं लिख रहा हूँ। अच्छा गुरफ। तो मैं वेट करूंगा कि आप दो चार दफा बोले वो लफ्ज। लेकिन कहाँ बोलेंगे आप सुबह सुबह, इतनी ठंड में कौन बोलता है। ले, शाबाश। तो ये क्या लफ्ज गुरफ है,
गुरफ, गुरफ, हाँ जी। गुरफा, गुरफ। ये सर शाबाश। गुरफा गुरफा सिंगल है और गुरफ जो है वो उसका ऐसे देखो, प्लूरल। आपने 3 4 दफा दोहरा दिया, ये चाहिए मेरे भाई, ये आपसे गुरफ, मतलूब है। गुरफ। दिस इज रिक्वायरमेंट कि आप बहाने बहाने से वो लफ्ज 10 बार बोल दें। शाबाश, ठीक है। गुरफ का मतलब है इसका कमरे, रूम्स, और गुरफा रूम। अच्छा जी। और गुरफा का एक और भी माना होता है, चुल्लू। चुल्लू समझते हैं, अहमद समझता है चुल्लू। चुल्लू मतलब हाथ भर पा। हाँ, यस, वेरी नाइस। चुल्लू पानी में भर के डूब जाओ, ये उसको चुल्लू चुल्लू बोलते हैं। उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन ये उसको चुल्लू बोलते हैं। अच्छा जी। तो फी, अच्छा आगे चलते हैं। फी अये दौरिन शक्का। यहाँ दो लफ्ज नए हैं। फी तो आपको आता है, शक्का भी आपको आता है, ठीक है, फ्लैट में। अब एक और नया लफ्ज आ रहा है सवाल करने के लिए, जैसे ये कम था ना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा लफ्ज आ रहा है, और वो है अयो। इसको भी लिख लो, क्या लफ्ज है, जल्दी बोल दो ना, जब मैं एक दफा बोल दिया तो फौरन मेरे साथ पीछे बोल दो जल्दी से। ये याद हो जाए। अयो, अयो, हाँ, ऐसे बात। अयो। अच्छा। अयो का मतलब होता है विच, कौन सा, विच वन, विच वन, अयो। अब इसके साथ आप 10 लाइनें लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे। अयो किताब, कौन सी किताब, अयो अहमद, कौन सा अहमद यार, अयो कलम, कौन सी कलम। और क्या हो सकता है, अयो गुरफा, कौन सा कमरा। और क्या हो सकता है, अयो के साथ क्या जुमला हो सकता है, या अहमद बोलो, अयो के साथ क्या जुमला हो सकता है। सोच रहा हूँ। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है? अयो, वाहिदा। अयो विच उस्ताद, क्लास। अयो उस्ताद, कौन सा उस्ताद यार, अयो, क्या बोला मैं, अय्यू वाहिदा बोल के बोला। अयो वहदा। अयो वहदा का मतलब होता है कौन से वाला, कौन से वाला, ये ऐसे बोलते हैं, सही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, अच्छा। वो जो है ना वाहिदा तो आ, सलासा मतलब हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 ऐसा करके। हाँ हाँ हाँ, वही है ना, उसमें तो ऐसे कौन सा लेसन है। ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ही। अयो वहदा। अयो वहदा असल में ये लोग बोलते हैं, अरब जो ना, अयो वहदा अलग से भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कौन से वाला, यानी इन इनमें कौन से वाला, उसके लिए वो बोलते हैं अयो वहदा। अच्छा, ये एक लफ्ज आया हुआ यहाँ पर, नया लफ्ज है दौर। दौर का मतलब है फ्लोर, विच फ्लोर, दौर का मतलब है फ्लोर। दौर, दौर। अच्छा जी। शक्का फी दौर अल खामिस। ये खमसा नहीं लिखा, बल्कि खामिस लिखा हुआ है, खामिस। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब होता है, वो जो खमसा था ना, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, 5। फाइव। फाइव है ना, फाइव। लेकिन ये जो है ना, खामिस, इसका मतलब है 5th, 5th। फिफ्थ। शाबाश, शाबाश। अच्छा जी, चलो नीचे आते हैं। इसके बाद उसने कहा उरीदो, मैं चाहता हूँ, मुशाहदा, मुशाहदा उर्दू का लफ्ज है, गौर देखना। अय्यु उरीदो मुशाहदा, मैं मुशाहदा करना चाहता हूँ, अशक्का फ्लैट का। तफद्दल, ये वो लफ्ज है जो मैं चाह रहा था कि आप लिखें मिन फदलिक के साथ, और ये वो लफ्ज है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है किसी भी जुबान में। लफ्ज क्या है जी, तफद्दल। तफضल, ओ, क्या लोग हैं ये, कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे, क्या लफ्ज है ये? तफضल, शहजाद। तफ तफضल। तफद्दल, तफद्दल, इसको तफद्दल ऐसा yes। बोले बोले, और बोले तफ शब्द जिसको जरा बोल देना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम लफ्ज है, बोले तफ जरा। तफ तफद्दल, तफद्दल, तफद्दल। इसका अहमद। वेलकम है सर, तफद्दल, नहीं नहीं तफद्दल। नहीं नहीं नहीं, अहमद बोलो, क्या लफ्ज है। तफद तफضल, 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 तफद्दल, तफضल। हाँ, तफद्दल। तफद्दल का मतलब है प्लीज। हाँ, ओके, प्लीज, प्लीज। प्लीज, अब ये इतना ज्यादा बोलता है, बोला जाता है कि आप किसी को कहें भाई बैठो, प्लीज तफद्दल, उठो, तफद्दल, आओ तफद्दल, जाओ तफद्दल, बोलो तफद्दल। तफद्दल, तफद्दल तफद्दल, या। बहुत अहम लफ्ज है, तफद्दल।
और इसके अपोजिट में क्या लफ्ज है? देखें अब क्या होता है, जब आप किसी से कोई फेवर ले रहे हैं ना, ये जुमला याद रखिए, ये जुमला याद रखिए। अगर आप फेवर ले रहे हैं, वो फेवर किसी चीज का हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं भाई मुझे सेब दे दो, मुझे पानी दे दो, ठीक है जी। एक और तरह भी हो सकता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे बोलने दो। या आप कहना चाहते हैं कि भाई मेरी बात सुने, ठीक है। किसी किस्म की भी आप फेवर लेना चाह रहे हैं, आपने बोलना है मिन फदलिक, मिन फदलिक, काइंडली। और अगर आप फेवर दे रहे हैं, अब देखो ये जुमला याद रखिए, अगर आप किसी को सेब दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, या फिर किसी को अंदर आने दे रहे हैं, किसी को बाहर जाने दे रहे हैं, किसी को बोलने दे रहे हैं कि आप बताएं, तो तब भी आपने बोलना है तफद्दल। आप दे रहे हैं, तफद्दल, बोलिए बोले तफद्दल तफद्दल, 2 दफा भी बोल सकते। तफद्दल हाँ हाँ तफद्दल हाँ जी, तफद्दल। तफद्दल तफद्दल। तो रिक्वेस्ट के साथ हम मिन फदलिक और शुक्रिया के तौर पे या हम इनके हाँ तफद्दल बोलेंगे। आप दे रहे हैं, देने तफद्दल वाले हैं तो तफद्दल, आप लेने वाले हैं तो मिन फदलिक। ये 2 मिन लफ्ज फदलिक बहुत अहम है। मिन फदलिक। अच्छा जी, अब ये कह रहा है उदखुल। उदखुल ऑर्डर है असल में, इंटर, इंटर मतलब ये है कि दाखिल हो जाओ। उदखुल कुरान मजीद में है, उदखुल दाखिल हो जाओ। तो अब वो क्या कह रहा है, वो अंदर आने दे रहा है ना, तफद्दल उदखुल, जी जी प्लीज 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 दाखिल हो जाइए, प्लीज अंदर जाइए। हाजा बाबु शक्का, ये घर का फ्लैट का दरवाजा है। हाजिही शक्कतुन जमीला, ये खूबसूरत फ्लैट है। अब जरा दोबारा गौर करें कि कौन सा लफ्ज ऐसा है जो हमें नहीं आता इस सबक में। सारे आते हैं। चले आप जरा जरा ये ब्लू वाला हमारे शहजाद भाई होंगे, और ऑरेंज वाले हमारे अहमद, या अल्लाह हाफिज। पढ़े उरीदु शक्कातन मिन फदलिक। लदैना शक्कतुन जमीला। कम गुरफतन फी शक्कत। في شقة 5 غرف. फी अय्यु फी अय्यु दौरिन शक्का। الشقة في الدور उरीदु الخامس. मुशाहदा उरीदु मुशाहदा शक्का। تفضل ادخل، هذا باب الشقة. हाजिही शक्कतुल जमीला। वेरी नाइस। ये खत्म। क्या बात है जी, क्या बात है, तो क्या बात इसमें है। सर अय्यु अय्यु का मैं भूल गया हूँ सर, वो क्या मतलब क्या था इसका अय्यू का? विच वन, विच वन। विच वन। तो इसके ये सब कितने लफ्ज मैंने बताए कि जिनके साथ आपने 10 जुमले लिखने हैं, और ये आज लिखने हैं लाजमी। मैं वेट करूंगा आपके काम पे, आप कुछ भी करें, लेकिन इसको जरूर आपने, आप वॉइस में रिकॉर्ड करवा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको 10 जुमले बनाने हैं। किस किस के साथ बनाने हैं? क्या लिखा है अहमद, ये अपना शहजाद, क्या लिखा है, क्या क्या? उरीदो के और ईदो के साथ सर। सबसे पहले है और उस उरीदो का लफ्ज है, उसके साथ 10 जुमले बनाने हैं, और लाइनें खींचनी है ऐसे, ठीक है, मैंने लाइनें खींची, इस तरह ही करना है आपने। अच्छा, और दूसरा जी क्या लफ्ज है? उस काम के साथ भी आपने बोला था मुझे कम, कम के एग्जैक्ट में, साथ, हाँ हाँ। कम कम। हाँ और और अय्यू के साथ, और एक और भी था एक और भी था उरीदू। यही लिखा है मैंने सर। हाँ बस ठीक है, ये सही है, ठीक है, और ये बस ठीक है, काफी है। मिन फदलिक सर इंदी, एक सवाल था इसमें। इंदी एक ये जो हिंदी के लफ्ज साथ, है ना, हाँ हिंदी के साथ लिखा बिल्कुल। जी अहमद। अ, ये था कि फी अय्या फी अय्यू फी अय्यू अम, दौरिन, जो ये दौर है ना बीच में, ये अ, अब जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको दौरिन के साथ ही मैंने दौर शक्का। हाँ ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी हो जाए। ये हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन दौर का मतलब होता है और उसके जवाब में अदौरी जो नीचे तजदीद आ गया ना, हाँ ये
ये पूछना चाह रहा था। इसकी अच्छा, ये मेरे ख्याल में इसके एंड के ये बारे में, जो एंड के बारे जी में, जी शुरू के नहीं, ये बारे में। जो दोनों, जो ऊपर ब्लू में है और एक फिर दौर जो नीचे ऑरेंज में है, हाँ, तो ये देखो इस कॉमन दोनों, वाला है शायद ना। जो दौरिन जो है वो कॉमन है, कौन से फ्लोर पे? वेरी नाइस, अशक्का द फिफ्थ वेरी फ्लोर। नाइस, ये अच्छा। बात, एक बात तो ये हो गई, शाबाश। और इसमें दाल के ऊपर शद क्यों लगाई है? चूंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा, इसका मतलब ये जी जी, शमसी हर्फ है, शमसी। आपने वो 40 दफा दोहरा दी है हरूफ शमसी। मैंने नहीं दोहराए, लिखे थे लेकिन दोहराए नहीं। नहीं सर। तो नहीं, वो देखो ना, जब तक वो नहीं करेंगे तो ये चीज आपको तंग करेगी। ये देखो, ये इसमें क्या है कि इसमें डी भी है, शामिल है डी। जैसे टी शामिल है ना, इसके साथ भी लाम नहीं बोला जाता, टी और डी। तो ये दौर है, दौर, इसमें भी लाम नहीं पढ़ा जाता। और देखो वो यहाँ पे ऊपर तनवीन थी, क्योंकि वहां पे अलिफ लाम नहीं था। जैसे अलिफ लाम आ गया ना, तनवीन खत्म हो गई, तनवीन नहीं आ सकती, वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये क्लियर हो गया अहमद? जी जी। दैट्स नाइस। ये जरा लफ्जों के मानी बता दें मुझे अहबाब। शहजाद भाई, क्या लफ्ज है? मानी बता। दौर दौर का फ्लोर हो गया ना सर, कौन सी मंजिल पे? जमीला, खूबसूरत, गुरफ, ये कमरे हो गए। तफद्दल, प्लीज। जब आप देने वाले हैं तो तफद्दल, और आप रिक्वेस्ट को करने वाले हैं तो फिर मिन फदलिक। इसमें मुशाहदा, मुशाहदा कि मैं देखना चाहता हूँ, और लुक अराउंड, इस तरह का कुछ। उरीदो, मुझे चाहिए। अद-दौर, अद-दौरुल खामिस, पांचवी मंजिल पे। यदखुलू, कम इन, बाब, दरवाजा। यह है और उसके जनाब, बाद तो जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारे अहमद को भी आते हैं सारी चीजें। जी जी। दैट्स नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे क्या पढ़ना था आज आपको? मैंने अजान ये पढ़ाना था, लेकिन अभी ये टाइम हमारा कमजोर हो गया। मैं जरा आपको कुछ वर्ब सिखाना चाहता हूँ एक नई किताब से। अजान में आपको कल सुबह हम जल्दी आएंगे। ये हमाद, कब जमात का, कब तक खत्म हो सकती है जमात? इसको लेट भी नहीं कर सकते ना, कि फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है ना। मैं क्लास को लेट भी नहीं कर सकता। एक्चुअली में आ, ना, या हमारे पास नमाज 7 बजे हो चुकी है। ठीक है, तो किस वक्त तक आप करा सकते हैं? कोशिश करता हूँ 7:15 तक आने की, लेकिन शायद कभी 7:20 हो जाए। तो फिर हम लेट कर अपना, ये हम अपना शहजाद, हम इसको, यानी हम इसको ना 20 मिनट पे कर लेते हैं, 20 पे, 7:20 पे। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, नोट कर लेकिन लेते लेकिन हैं 7:20। लेकिन ये है ना कि आप उसके बाद आपने जॉब पे जाना है ना, तो कितना टाइम आपके पास होता है फिर? 1 घंटे, 8:20 तक ठीक है सर। 7:20 से 8:20। हाँ, वही भी करो, 1 घंटा हमें ओके। पढ़ना चाहिए। अहमद क्या कहते हैं? अभी किताबें आपकी ना ऐड जी हो जी। रही हैं, मजीद किताबें ऐड होंगी अभी, चीजें आएंगी आपके साथ। आप होमवर्क भी किया करें यार, वो 20 मिनट जो आपसे मांगे हैं ना, वो जरूर दें। आप दूसरों की तरह ना बने आप, ठीक है? 20 मिनट जरूर दिया करें, वो बहुत जरूरी है 20 मिनट देना आपका इसको ना। तो वो आप जल्दी जल्दी भी दे सकते हैं, वो चीज़ों को दोहराना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी ये किताब बड़ी खूबसूरत किताब आई है, किताब मैं दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किताब है। ये सारी जगह पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है? इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग के लिए किताब अच्छी है, रीडिंग के लिए, ठीक है? और यही वो लफ्ज़ है जो हमारे उर्दू में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में है, और कुरान में है। हर जगह यही लफ्ज़ है। ये किताब है जिसका नाम है अल क़िराअतु अर्राशिदा के नाम से, ठीक है? अब इसका ये किसने लिखी है? अबुल हसन नदवी ने लिखी है। और पहला जो लेसन है ना, वो है आपके रूटीन के बारे में, बहुत अच्छा लिखा है। यानी इससे आपको काम आएगा, ये चीज़ें सारी काम आएगी। इस पे मैं आपको पूरे मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए जरा, ये लफ्ज आपने लिखने हैं, और ये रीडिंग है, ठीक है आपकी? मैं इसको कोशिश करता हूँ आपके ऊपर। ये देखो, सबसे पहला लफ्ज, इसकी हेडिंग है कैफा, कैसे, अकदी। इसको लिख लेना अपने पास, अकदी, मैं गुजारता हूँ। आई आई स्पेंड, मैं गुजारता हूँ। अकदी, यौमी, क्या माने शहजाद, यौमी? जी, मेरा मेरा दिन। दिन। हाँ, तो क्या माना हुआ इस हेडिंग का, क्या माना हुआ? मैं अपना दिन मिलके
अपना दिन कैसे गुजारता हूँ। हाँ जी, मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ, कैफा अक़दी यौमी। हाँ, तो आप यहाँ शुरू करेंगे, अनामो, मैं सोता हूँ। यहाँ इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है? प्रोनाउन इसमें अना। अना छुपा हुआ है, अना अनामो, मैं सोता हूँ। इसके बाद जरा दो चार मुझे जरा बता दो, अंत तनामो, हुआ। हुआ युनामु। हाँ, नाहनु नुनामु। नहीं आपने नून पे पेश क्यों लगा दिए, यहाँ तो आप चेंज नहीं अ, कर सकते, जबर रखिए। ननामु, सॉरी ना सॉरी नाम, सॉरी। शाबाश, हाँ, ननाम, शाबाश। ननामु। अच्छा, और अंते के सामने क्या आएगा, अंती? अंते तनामु। गलत। तनामु। अहमद, क्या है अंती? अंते अ, तनामीना। वेरी नाइस लड़के, वेरी नाइस, तनामीना, शाबाश। अच्छा जी, अना अनामो, मैं सोता हूँ, मुबक्किरन, जल्दी, अर्ली, अर्ली के लिए लफ्ज आया है मुबक्किरन। इसको लिख ले, रोमन में लिख ले, क्या लफ्ज है ये? मुबक्किरन। मुबक्किरन, मुबक्किरन, जल्दी, अनामो मुबक्किरन, मैं जल्दी सोता हूँ। फिल लैली, रात में, लेल सबको आता है, लेल का मतलब है रात, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ। आई स्लीप अर्ली इन द नाइट, क्या कहते हैं, अना अनामो मुबक्किरन फिल लैली व अकूमो, और उठता हूँ, उठता हूँ मैं, अकूमो, कायम होता हूँ, खड़ा होता हूँ, मुबक्किरन, जल्दी, फिर सबाहे, रात, सुबह में। क्या जुमला है, जरा दोबारा दोहराए जरा, यहमद, जुमला क्या है? अना मुबक्किरन फिल लैली व अक़ामु मुबक्करन फिस सबा। शहजाद भाई आप बोले। अनामु मुबक्किरन फिल लैली वाकुमु मुबक्किरन फिस सबाह। क्या बात है लड़के, क्या बात है, शाबाश। अच्छा, एक एक बड़ा मुश्किल लफ्ज आ रहा है, अब पता नहीं क्यों इतना मुश्किल रखा हुआ है, लेकिन ये है बस, अब पता नहीं। लफ्ज है अस्तैक़िज़ो, अस्तैक़िज़ो, इसको आपने 40 दफा बोलना है, तो ये आपको काम आएगा। ये याद नहीं होगा। आपने इसको बोलना है, रोमन में लिख लो, और इसको, चूंकि ये इसकी इससे जान नहीं छूटने वाली। मैं जागता हूँ, आई जागता हूँ। पहले लफ्ज था ना अकूमो, वो था आई गेट अप एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप के मानो में था उठना। ये लफ्ज है आई वेक अप, आई वोक अप, क्या कहते हैं, आई वेक अप, मैं जागता हूँ। अस्तैक़िज़ो, मैं जागता हूँ, अस्तैक़िज़ो, मैं जागता हूँ। अलस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे, और जिक्र ही, इस्तैक़िज़ो। और उसके जिक्र से। सर अस्तैक़िज़ो का मतलब क्या है। अस्तैक़िज़ो जागता हूँ। हाँ जी, मैं जागता हूँ, अना अस्तैक़िज़ु। अच्छा, ये जिक्र, जिक्र ही आया ना, जिक्र हु, क्या मतलब है जिक्र हु का? उसके जिक्र के साथ। अच्छा, अहमद को, अहमद पता है जिक्र हु का माना क्या है? हाँ, उसके जिक्र के साथ। अच्छा मुझे बताओ, हमारे जिक्र के साथ क्या होगा, हमारा जिक्र? व जिक्रिना। शाबाश, वेरी नाइस। और अगर मैं कहूँ मेरे जिक्र के साथ? व जिक्री। जिक्री, शाबाश, जिक्री, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ, उसके पास, ही हैव, इंदी ही। हाँ, इंदहू, 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 शाबाश, 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 इंदहु। वेरी नाइस। इंदहु। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा ये जरा देखें हम क्या कहते हैं, अस्ताइद्दो, अस्ताइद्दो का मतलब है, अस्ताइद्दो का मतलब होता है आए, आए, रेडी, ये मैं तैयार होता हूँ, इस्तेदाद, क्या माना होगा इसका, मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी लिसलाती, नमाज के लिए। हाँ,
अस्ताइद्दो, अस्ताइद्दो बोले मेरा नाम है, 4 दफा दोहराया मैंने। अस्ताइदु, अस्ताइद, अस्ताइदु, हाँ, अस्ता अच्छा आपने मैं देखा था ऐसे बोलेंगे, अस्ताइदु, अच्छा हाँ, ये लफ्ज है इसका। हाँ, अस्ताइद्दो लिस्सलाति, अस्ताइदु, नमाज के लिए मैं तैयार होता हूँ। अस्ताइदु, अच्छा, सुम्मा, एक लफ्ज सुना होगा कुरान मजीद में बहुत ज्यादा, सुम्मा का मतलब है देन, फिर, समझ, सुम्मा, फिर। अजहबो, मैं जाता हूँ, मआ, विद, वालिदी, अपने अब्बू के साथ, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, वल मस्जिदो, और जो मस्जिद है, करीबन, मेरे करीब है, मिन बैती, मेरे घर से। बस। अब ये आपको आते हैं ना जुमले सारे, आपको आते हैं ना, चीजें आसान है ना ये। फा, जी सर। हाँ, फा अतवद्दओ, फा का मतलब होता है तो, सो, तो, फा, तो, अतवद्द, इसका हाँ, इसका सर पस पस भी कर सकते हैं, जब पस मैंने, हाँ पस पस भी, में मैंने, हाँ पस है, लेकिन पस पुरानी उर्दू है ना, नई उर्दू में हाँ नहीं। ओके। हाँ, तो फतअदो, तो मैं वजू करता हूँ, व उसल्ली, और नमाज पढ़ता हूँ, मअल जमाआ, विद जमात, व अर्जिउ, अर्जिउ रुजू से है, रुजू, रुजू यानी लौटना, एंड रिटर्न। व अर्जिउ, और मैं लौटता हूँ, इलल बैती, घर की तरफ, वातलू, और पढ़ता हूँ, शयअन, कुछ, कुछ, शयअन मीन्स समथिंग, समथिंग, शयअन, समथिंग, सम के माने में, वातलू, और तिलावत करता हूँ, शयअन, कुछ, मैनल कुरान अल करीम, कुरान करीम से। सुम्मा, फिर, अखरुजो, मैं निकलता हूँ, खारिज होता हूँ, अखरुजो, निकलता हूँ, इलल बुस्ताने, बुस्तान का मतलब होता है चमन, यानी ऐसा बाग जिसकी दीवारें नहीं हो, बुस्तान में, ग्राउंड में निकलता हूँ, वह अजरी, इसकी जगह पे, बुस्तान की जगह पे एक लफ्ज लिखे, हदीका, हदीका लफ्ज सुना होगा आपने, हदीका का मतलब होता है पार्क या समथिंग इस तरह। वो अजरी, और दौड़ता हूँ, और दौड़ता हूँ, अजरी का मतलब होता है दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ मैं। अच्छा, जरा इसको जरा दोहरा दे जरा, ये अहमद, आप इसको जो तर्जुमे के साथ जरा दोहरा दे यहाँ तक, तर्जुमे के साथ, शाबाश। आपने अल बुस्तानी की जगह पे और एक लफ्ज बताया था ना, वो क्या बुस्तान की जगह पे, बुस्तान की जगह पे बताया हदीका। था? अल- चले, अगर आप दोहरा दें तो बस कमाल हो जाएगा। शुरू से, शुरू से, कैफा से शुरू करें। कैफा अक़दी यौमी, हाँ, क्या मतलब? मैं अपना दिन कैसे शुरू करता हूँ, शाबाश, गुजारता हूँ। गुजारता हूँ जी, गुजारता हूँ। हाँ, ये एक सेकंड मैं साथ में लिख रहा था जी। अना अनामु मुबक्करन, मुबक्करन फिल लैली व अक़ामु मुबक्करन फिल फिस सबाह, मैं सोता हूँ जल्दी रात में, और वो अक़ामु, उठता हूँ जल्दी सुबह। वही था। वेरी शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। ये मैंने अस्तयक़िज़ु का मतलब नहीं लिखा था, उसका आपने मतलब बताया। अच्छा, ये गेटअप के लिए क्या लफ्ज है, गेटअप के लिए? वाक़ाम, हाँ, अब देखो ये लफ्ज हमने 2-3 दफा बोला है, लेकिन आपने चूंकि बोला नहीं हमारे पीछे और ना ही लिखा, इसलिए अकामो ही रह गए। लेकिन यहाँ पर वो है, अकूमो, क़ूम, इससे सारी गर्दान खराब हो जाएगी ना। अना अकूमो, अंत तकूमो, हुवा यकूमो, नहनु नकूमो, वो सब गलत हो जाएगा। इस ठीक, इसको ठीक रखिए। अच्छा, अब है अस्तयक़िज़ु का माना लिखें, आई वेकअप, जागता हूँ। ये वो अक़ूमु का मतलब है।
गेट अप, उठना, मैं उठता हूँ। अच्छा, ये गेटअप है और ये वेकअप है। हाँ जी शोएब, कितनी मुश्किल बात समझ आ गई, क्या लड़के हैं। शाबाश। अस्ते ये की तरफ आगे चलिए। अस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु अला अलस अलस्मि हाँ अलस्मिल्लाहि व ज़िक्री। हाँ उठता हूँ और अ- अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह के नाम के साथ और उसके जिक्र के साथ। हाँ अस्तइद्दु लिस्सलाति सुम्मा अज़हब मआ वालिदी इलल मस्जिद। अस्तइद जाना, हाँ आई मैं जाता हूँ, लिस्सलाति नमाज के लिए, फिर अज़हब देन ये अज़हब का मतलब। हाँ, आई गो, जाता हूँ। अच्छा, अज़हब जाना है। ये फिर अस्ताइद। दो, आई गेट रेडी। अच्छा 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 अच्छा, आई गेट रेडी। मैंने तो मिक्स कर दिया। क्या लड़का है, साथ साथ में कुछ और भी कर रहा है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, साथ में मैं थोड़ा सा उसमें लिख रहा था तो इसीलिए गड़बड़ हो गई थी। अस्ताइदु लिस्सलाति सुम्मा हम थोड़ा पढ़ेंगे। अज़हब। आप इसी रहो, हम बिल्कुल आपने हमें ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे या ज्यादा ज्यादा बार दोहराएंगे, नो वरीज, ठीक है, हर तरह से ठीक है, जो भी जी। आप। अच्छा जी। मेरी सर राय है कि थोड़ा पढ़ें और उसको बार बार रिपीट करें तो फिर बेहतर। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं याद रहता बहुत ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ आप ज्यादा याद करते हैं अहमद की निस्बत। अहमद बहुत समझदार है, बच्चा है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता, आप मेहनत करते हो। ये एक फर्क है दोनों में। हाँ ये नहीं कि आप ज्यादा चीज दोहराते हैं, बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। अहमद को बुलवाना पड़ता है बार बार, जैसे उसको क्लास में बुलाना पड़ता है ना, ऐसे ही उसको कुछ कहना हो ना, बोलो बोलो बोलो, तब जाके वो बोलता है। और हमारी रिपीटिशन, चूंकि शुरू में आप जल्दी आ जाते हैं ना, तो हमारी जो 10 मिनट हमारी गुफ्तगू होती है ना, शुरू वाली जो हम दोहराई करते हैं, वो आपको काम दे रही है ना। वो भी अहमद वो उससे महरूम रहता है, वो नहीं कर पाता। तो वो इस वजह से भी जो है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप दोनों में वही अच्छा है और वही अच्छा रहेगा जो कि उसको दोहराएगा, चीजों को दोहराएगा, मेहनत करेगा, यानी वही अच्छा रह जाएगा। तो आप देखो, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, छोड़ रखा है तो मेरा तबसरा है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये देखो, जैसे हमने वो सबक पढ़ा बहुत ज्यादा था, वैसे हम क्लास में सिर्फ वो सबक पढ़ते थे, जो अरबी की क्लास हमारी, कुरान की क्लास अलग होती है ना, और अरबी की क्लास अलग होती है। अब पता है क्या करते थे हम लोग, ये जो किताब है ना, ये किताब इसके लिए जुमेरात का दिन रखा हुआ था, इस किताब के लिए। तो हम जुमेरात को सिर्फ रीडिंग पढ़ते थे, ये जो रीडिंग ये पढ़ते थे, ये किताब सिर्फ रीडिंग करते थे। तो वो ऐसी क्लास होती थी, वो 35 मिनट की क्लास होती थी ना, इस वजह से हम सिर्फ ये पढ़ते थे। और जो कन्वर्सेशन है उसके लिए 2 दिन रखे हुए थे, यानी मंडे और ट्यूसडे रखा हुआ था, ठीक है। और हमारा जो बुध का दिन होता था उसमें हम वीडियो देखते थे, वीडियो, हम चूंकि हमको हमें वीडियो शुरू करवानी है, तो हम वीडियो देखते थे। जुमेरात को हम लोग ये किताब पढ़ते थे, और जुम्मे को कुरान मजीद या हदीस शरीफ पढ़ते थे, उसमें से लफ्ज़ दर्जो, ये तरतीब रखी हुई थी। और इतना अरसा चला है ये कि साल, मेरे ख्याल में ऐसी ही हमारी तरतीब चलती रही। तमाम क्लासेस में 8 क्लासेस होती थी, 8 क्लास में ऐसी ही तरतीब चलती थी। आप समझे मेरी बात को, कि मैंने दिन रखे हुए थे किताब के लिए, ये आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग हम सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारी सारी चीज़ें हमारी एक साथ चलती रहे। जैसे मैंने क्या कहा कि कन्वर्सेशन के लिए मंडे एंड ट्यूसडे, और वेनसडे वीडियो को लिसनिंग पावर के लिए, लिसनिंग पावर, उसमें वीडियो में लिसनिंग पावर आपकी इंप्रूव होती है, अरब से सुनते हैं आप। और दूसरा जो थर्सडे होता था, वो इस किताब के लिए, क़िराअत के लिए, यानी रीडिंग को, रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए ये पढ़ते थे।
और जुम्मे को कुरान हदीस के साथ इसकी ना इसी अरेबिक को जो हमने याद की है इसको साथ मिलाते थे कि ये ऐसे चलती है। अच्छा, किसी जमाने में ऐसे भी रहा है कि हमने ये किताब छोड़ के हमने जुमेरात को ग्रामर के सबक पढ़ते थे, ग्रामर में से कोई लफ्ज लेके तो हम ग्रामर सीखते थे। तो ये एक तरीके का चल रहा है, लेकिन आपकी क्लास में ऐसा नहीं होगा। हम एक साथ सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ा करेंगे, कम कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सारे के साथ। ठीक है, ये इतना मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, इतना ही काफी है। ठीक है, इसको लंबा नहीं करेंगे। तो अब मैंने क्या कहा है आपसे, आप सिर्फ 20 मिनट दें बस, वो काम करें जो मैं आपको कह रहा हूँ वो जरूर करें, और क्लास में आप लोग इसको रोमन में लिखा करें और दोहरा दिया करें फौरन। 12 मिनट के लिए 12 दफा दोहरा दिया करें कोई भी लफ्ज। उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं, यह हो नहीं सकता ना। ये आपको जो बता रहा हूँ मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ, और ये समझ लो कि हजारों स्टूडेंट्स के उसके बाद का बता रहा हूँ मैं आपको कैसे याद करते थे। ये खुद से बनाए हुए सारी चीजें तजुर्बा से। तो ये अच्छा हो गया, चलो। अच्छा, एक ये पढ़ लिया आपने, सारा पढ़ लिया, कहाँ तक है? एक दफा शताब्दी दोहरा देना तो फिर बस उसको बस करते हैं। अ, कैफा से, यहाँ आ- से, यहाँ से शुरू करें। कई कईफा अकदी यौमी, मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ। शाबाश। अनामु मुबक अनामु मुबक्करन फिल लैली व अकूमु मुबक्करन फिस सबाह। मैं रात को जल्दी सोता हूँ और दिन में जल्दी उठता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अस्ता अस्ताकीजु अला इस्मिल्लाह व जिक्रिही व जिक्रिह। हाँ, मैं अल्लाह के नाम के साथ उठता हूँ और उसके जिक्र के साथ। शाबाश। अस्ता अस्ताईदु लिलसलाती सुम्मा अजहबु मा वालिदी इल्लल मस्जिद। अस्ताद तो रेडी होता हूँ नमाज के लिए, हाँ देन फिर जाते हैं वालिद के साथ मस्जिद की तरफ। वल मस्जिदु करीबुन मिन बैती, और मस्जिद मेरे घर के करीब है। व अतवद्दा व व अस व उसल्ला उसल्ला उसल्ली उसल्ली व उसल्ली फतवद्दा व असल्ली व उसल्ली। हम वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं माँ जमात जमात के साथ। व अर्जिऊ इलल बैती, और रजू करते हैं वापस आते हैं घर की तरफ। व अतुल्लु व अतलु व अतलु शय्यन मिनल कुरानिल करीम, तो मैं तलावत करता हूँ कुछ कुरान करीम से। सुम्मा आखरिजु आखरुजु सुम्मा आखरुजु इलल बुस्तानी व व अजरी। फिर मैं जाता हूँ अखरुजु बाहर जाता हूँ। इलल बुस्तान बुस्तान पार्क की तरफ। वो अर्जिउ इलल बैती अशरबु अशबरु अशरबुल बुल्लबन, इसका नहीं मुझे सर पढ़ना आ रहा सही। फाअशरबु ये छोड़, फाअशरबुल ये हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं, ये क्या लड़का। फाअशरबुल। हमने यहाँ तक पढ़ा है सिर्फ यार, क्या लड़का है, आगे जा आगे जा, इसको ये भी नहीं पता। अच्छा, ये देखो यार, हमें दोनों चीज देखो, हम हमें जाने एक चीज देखो अपना शहजादे। ये देखो, ये एक लफ्ज है, एक रूल है इनका, अरब लोगों का, कि जो शद आ जाए ना, शद इसके नीचे हो तो ये जेर होती है, जैसे यहाँ पर है मुबक्किरन हो जाएगा। ठीक है, अगर शद हाँ के ऊपर ओके है सर। तो ये जबर हो जाएगा। ये असल में हमारी तरह ना नीचे नहीं लगाते, इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, मुबक्की, ये जी सर मुबक्किर। मुबक्की। अच्छा, दूसरा लफ्ज ये है कि आपने इसके स्पेलिंग क्या लिखे हैं, जरा मुझे बताएं। स्पेलिंग स्पेलिंग दोहरा दें, जरा लिखा है जो लिखा हुआ है वो बता AUSTEEIQIZO उस्ती उस्ताई कीजो। दें। तो दोबारा 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 शुरू से बताएं क्या है। मैंने सर AUS लिखा है ए यू एस अस क्यों लिखा है, देखो ए के यू एस क्यों लिखा है, यू किस लिए। चीज की आवाज देगा। यू किस चीज की आवाज देता है, किसी चीज की आवाज नहीं देता। आप सिंपल क्यों नहीं लिखा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, अस, अस क्यों नहीं लिखा।
ए एस लिखते थे। बस मैं तो अस। सर वो ए यूएस जो है वो अस की आवाज देता है ना, यूएस अस। वो हाँ, लेकिन वो उस भी हो सकता है, फिर जैसे वो आपने गलती की। मैंने उस दिन ये चीज बड़ी बड़ी डीपली आपको समझाई थी कि आपने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखना जिसके दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। ठीक है ना, उस भी हो सकता है और अस भी हो सकता है, तो आपने वो नहीं लिखना। वो लिखना है जिसका सिर्फ एक ही हो, और वो है ए। ए हमेशा जबर की आपको आवाज देगा, अस। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ, इसको आपने खुद खुद से बना लो। यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो यार, आपकी मर्जी है, लेकिन तलफुज तो सही चाहिए ना। वो तलफुज लिखो जो आपको, जैसे मैसेज में करते हैं हम लोग क्या मैसेज में लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखो, वो अगला बंदा पढ़ लेता है उसको, ऐसे लिखो। तो ये लफ्ज है अस ते के जो। अब देखो ते, अस, तो आपने क्या लिखा इसके बाद, इसके बाद क्या लिखा, टी। टी के बाद क्या लिखा, टी डबल ई आई। डबल ई क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो अस ते। ये ते है, ते को लिखो, ते कैसे लिखोगे अब, ते नो, टी ए वाई भी ठीक है और टी ए आई भी ठीक है, ते। ओके सर, ए आई में मुझे ठीक लग अस ते। थोड़ा सा हाँ, अब देखो ना, सही। लेकिन गलत हो गया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो ये दूसरा लफ्ज है के जो, के, ये के है, के जो को सिंपल एस जी ओ को लिखो। अच्छा, क्या लफ्ज हो गया ये, क्या लफ्ज लिखा अभी। अस्तय कीजो। हाँ जी। इसको ना आपने 40 दफा दोहराना है, मैं फिर कह रहा हूँ, अस्तय 40 दफा कीजो दोहराना है। अस्त। हमाद, क्या लफ्ज है ये। जी। अस्तयक़िज़ु। हाँ, ये आपको ठीक है। अस्ते की तो आपको 40 दफा दोहराना होगा। इसकी वजह ये है कि ये आपको फिर भूल जाएगा, और ये लफ्ज इसमें बार बार आया करेगा, मैं जागता हूँ, जागता है, इसलिए। दूसरा एक लफ्ज है, ये देखो अहमद, ये शहजाद, ये क्या लिखा है। आस्ते ईदो। नहीं ना, अस, अस्ता, अस्तय अस्ता लिखो, ईदो। अस्ता। अस्ता लिखो, अस्ता कैसे लिखोगे, अस्ता लिखो पहले, अस्ता, अस्ता। और फिर है इद्दो। इद्दो के अस्ता लिए, यानी ये है ना, अस्ता ऐन है, ऐन, तो ऐन के लिए 3 लिखते हैं हम लोग। अस्ता, इद्द, इद्द लिखो, इद्द, और फिर दो, इद्दो, अस्ता, इद्दो। तो इसको अब 12 दफा दोहराएंगे ना, अस्ता तो इद्दो, अस्ता इद्दो, अस्ता इद्दो, फिर जुबान पे कभी गलत लफ्ज आएगा ही नहीं। ये अजीब सा फार्मूला है, आपको याद नहीं रखना, याद खुद नहीं रखना, ये खुद आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। बाकी हो गया ठीक। सर। बाकी अस्तय। ठीक। इसी तरह उसली का भी ठीक कर लो, उसली, वो भी ठीक है। चलो ये ठीक हो गया इंशाल्लाह। चलो इसको, मैं तो आगे नंबर भी आपको बताने लगा था अभी, लेकिन बस इसको इतना करते हैं और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात सही है कि हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन दोहराई ज्यादा करेंगे। जैसे वो सबक पढ़ा हमने, तो वो सबक ज्यादा दोहराएंगे, और इस तरह बोलेंगे आपस में ज्यादा, ताकि हम लोग सीखें। अच्छा, ये जो इसमें इसमें कितने वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, जरा ये देखो। एक वर्ब ये इस्तेमाल हुआ ना, दूसरा वर्ब ये इस्तेमाल हुआ, तीसरा वर्ब ये इस्तेमाल हुआ, चौथा वर्ब ये इस्तेमाल हुआ, पांचवा वर्ब ये इस्तेमाल हुआ, फिर ये है आपका छठा है, फिर ये सातवां हो गया, फिर ये 8 हो गए, ये फिर 9 हो गए, और ये 10 हो गए। 10 वर्ब आपने सीखे आज। अब आप इसको ना, इनमें से 10 में से कोई एक निकाल लें, और उसके साथ जमीरें लिखें, जितनी जमीरें आपको आती हैं, अना, अंता, हुआ, नहनो, हुम, हुन्ना, जितने भी आपको आते हैं, हिया, वो किसी एक के साथ लिख लो, बस एक, इन 10 में से किसी एक के साथ लिख लो। और ये सारे वर्ब आपको खुद ब खुद याद रहेंगे, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, ये बार बार आएंगे ना, इस वजह से ये बंदे को याद हो ही जाते हैं, कोई होमवर्क करे ना करे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले दिन ही सीख लो, बस बाद में दोहराई न पड़ना। ठीक हो गया जी, काफी है जी आज के लिए। जी जी। और ये हमाद ठीक है जी इंशाल्लाह। जी जी सर। चल जी, अपना ख्याल रखिए कल शहजादे। फिर 7:20, कल 7:20 पे ना सर, फिर 7:20 से 7:20 8:20। पे अहमद खुद आएगा, अहमद टाइम पे आएगा, खुद ही आएगा, जैसे जैसे फ्री होते हैं, या अगर अगर तबीयत खराब हो ना, या लेट हो जाए, या कोई और मसला हो सकता है ना, तो आप क्या कर दिया करें कि आप मैसेज कर दिया करें कि हम लोग या नहीं पढ़ने वाले या ऐसे, ठीक है, तो फिर हम कर लिया करें। आप जैसे आपकी सुबह होती है ना, ये मेरी भी सुबह होती है, क्योंकि मैं भी इसी वक्त आपके लिए जागता हूँ। मैं तो इसके 2 घंटे बाद जागता था, लेकिन आपके लिए मैं जल्दी जागता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, पता होना चाहिए हमें कि यार हमारी क्लास होनी है नहीं होनी, ठीक है, ताकि फिर हम वो सेटअप ना करें, सोए रहें तो अच्छा। ठीक है दोस्तों, और ये दोहराई जरा एक दफ़ा कर लो, ठीक है, इस आज के सबक की सारी, और मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ,
ताकि आपको आसानी हो। वीडियो खुद देख लेना यार, वो जो हमारी होते हैं ना, ये जो हमारा चैनल है उस पे ना वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप खुद ही देख लिया करो, ठीक है। आप अपनी वीडियो निकाल के अपनी क्लास की वीडियो देख लिया करो, बाकी वीडियोस को छोड़ दो। चलें जी, जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।